आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफ करेंगे। इस समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पस्त करने के बाद अब भारत ग्लोबल मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी में जुट गया है। इसके लिए 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं जो 33 देशों का दौरा करेंगे। इन 7 डेलीगेशन में शामिल सदस्यों में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के 31 और विपक्षी दलों के 20 सांसद और पूर्व मंत्री शामिल हैं। इनके अलावा विदेश मंत्रालय के 8 अधिकारी शामिल हैं। ये 7 प्रतिनिधिमंडल कुल 33 देशों में जाएंगे और आखिर में सभी 59 सदस्य बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय का दौरा करेंगे। और इस बीच डेलीगेशन पर ही सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने के लिए अपने जिन 4 सांसदों के नाम केंद्र सरकार को सुझाए थे, उनमें शशि थरूर शामिल नहीं थे। केंद्र ने कांग्रेस द्वारा सुझाए गए नामों की बजाय थरूर पर भरोसा जताया और उन्हें 5 देशों के दौरे पर जाने वाले 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा है। कांग्रेस इस पर तंज कसते हुए अंतरात्मा की आवाज सुनने की नसीहत देती है। जो हमने 4 नाम दिए तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है, आनंद शर्मा जी का, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। अभी हम क्या कह सकते हैं, वो सांसद हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं, उनका योगदान भी रहेगा। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। पर हमारी पार्टी की ओर से हमने 4 नाम दिए। मैं समझता हूँ ये राजनीतिकरण हुआ है, ये सीधा नहीं करना होना चाहिए था। ईमानदारी से काम करना चाहिए। विपक्ष और सत्ता दल के पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं। समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं। लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो ना। हमने कहा ना, इस समय जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है वो दलगत भावना, क्यों, असदुद्दीन ओवैसी भी तो है उसमें। हमने ये नहीं देखा है कि कौन विरोध कर रहा। हमने कहा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी ये दिखना चाहिए कि सारा भारत समवेत स्वर में एक रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं इसे एक लाइन में कहूँगा कि अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। इस विचार से हम काम कर रहे हैं।